नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड का ये जो फर्जी किंग खान है शाहरुख खान, उसके बेटे के ड्रग्स के केस में एनसीबी ने एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ा है। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में जिस शख्स का नाम सोशल मीडिया में आ रहा था, उसके घर पे छापामारी हुई है। इतनी बड़ी खबर है, लेकिन मीडिया से ये खबर नदारद है कि एनसीबी ने कल रात खत्री के घर, वही खत्री जिसके बारे में कहा जाता है कि बॉलीवुड के अंदर काफ़ी इसकी धाक है, काफ़ी उसकी साख है, पूरी डिटेल में दूंगा कि किस हिसाब से एनसीबी ने एक बड़े ड्रग पेडलर को पकड़ा है और खत्री के घर में बाकायदा छापेमारी की है। लेकिन शाहरुख खान की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है और ना ही कम होने वाली है। बताया ये जा रहा है कि शाहरुख खान काफ़ी नाराज़ हैं और पूरे कुनबे में हड़कंप मचा हुआ है कि बेटा आर्यन कब तक आर्थर रोड जेल में सड़ता रहेगा, बंद रहेगा, क्योंकि कोर्ट से उन्हें तो जमानत नहीं मिली। अब अगला दांव ये लोग सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में लगाने वाले हैं। वहां क्या होगा उसकी भी मैं डिटेलिंग दूंगा। लेकिन इस बीच मैं खत्री के बारे में बात करूं, एक और बड़ी खबर शाहरुख खान को लेकर के आई है। वो ये है कि बायजू ने शाहरुख खान को अलविदा कह दिया। अलविदा इसलिए कह दिया कि जब से ये ड्रग्स का मामला सामने आया है, सोशल मीडिया के ऊपर आम लोगों के बीच नाराज़गी है, गुस्सा है कि जो शख्स अपने बेटे को सही रास्ते पे नहीं लेके आ सका, वो हमारे बच्चों को एजुकेशन के टिप्स कैसे दे सकता है। और ये जो खबर आई है उसकी भी डिटेल हमारे पास है। सिर्फ बायजू ही नहीं, कई सारी कंपनियां वो शाहरुख खान को अपने एडवर्टीजमेंट से विड्रॉ करने वाली है, उसकी मैं डिटेल दूंगा। लेकिन पहले सबसे बड़ी खबर जो एनसीबी की कार्रवाई से हो रही है, ये खबर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बीती रात एक ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। और आरोप यह है कि ड्रग पेडलर शाहरुख खान के बेटे आर्यन और अरबाज मर्चेंट के साथ इसके ताल्लुकात हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात जो हुई है कि देर रात हुई छापेमारी में एनसीबी ने सेंटा क्रूज इलाके से इस ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया। और इसके अलावा एनसीबी ने शनिवार सुबह मतलब तड़के आज फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज़ खत्री के बांद्रा स्थित घर और ऑफिस में छापेमारी की है। ये इम्तियाज़ खत्री वही है जिसके बारे में चर्चाएं तो बार बार होती है, लेकिन हर बार वो कानून की गिरफ्त से छूट जाता है। शाहरुख खान के मसले में इसके ऊपर कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर कई बातें की थी। कई सारे वीडियोस आए थे कि सुशांत के केस में इसका भी कोई रोल है। लेकिन अब एनसीबी ने जो कार्रवाई की है वो चौंकाने वाली है। वो ये है कि एक तो ड्रग पेडलर को पकड़ा गया और वो इन्फॉर्मेशन मिलते ही कि इसका रिश्ता इम्तियाज़ खत्री से है, तो इम्तियाज़ खत्री के घर और दफ्तर के ऊपर छापेमारी हुई है। अब एनसीबी कुछ घंटों बाद या कल इस छापेमारी में क्या क्या बरामदगी हुई है, क्या क्या कनेक्शंस निकले हैं, क्यों इम्तियाज़ खत्री का नाम आर्यन के केस में भी आ गया, ये एक विस्फोटक खुलासा एनसीबी बहुत जल्द करने वाली है। मतलब ये लाख चतुराई कोई कर ले, लेकिन समय, ये काल किसी को छोड़ता नहीं है। ये बॉलीवुड के अंदर ये जो ड्रग्स का धंधा चल रहा था, ये बड़े बड़े रसूख वाले एक्टर, खरबपति एक्टर, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, ये जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे, वहाँ जो रंगरेलियाँ मनाई जा रही थी, उसके ऊपर से जब से सुशांत की मौत हुई है तब से इसको कह सकते हैं कि बॉलीवुड के का जो काला चेहरा है वो दुनिया के सामने एक के बाद एक आता चला जा रहा है। अब दूसरी जो शाहरुख खान के लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हानिकारक खबर है, वो खबर ये है कि बायजू ने शाहरुख खान से कह दिया है कि आप हमारे एड्स को ना करें। जो खबर आई है पहले उसको समझते हैं, उसको सुनते हैं। द एडिटिंग कंपनी हैज पुल्ड एड्स फीचरिंग शाहरुख खान डिस्पाइट एडवांस बुकिंग। द मूव वॉज डन आफ्टर दे फेस्ड बैकलैश ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर। शाहरुख खान is the face of several high profile brands like Dubai Tourism, ICICI Bank, Hyundai, LG, Reliance among others। मतलब ये कि जिस हिसाब से बायजू ने एडवांस बुकिंग करने के बावजूद
अपने ऐड से शाहरुख खान को बाहर निकाला है, ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। रीज़न इसका ये है कि आप न सिर्फ ड्रग के केस में फंसते हैं, आपने जिस हिसाब से अपने बेटे को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की, उससे शाहरुख खान की साख में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। इससे बेहतर होता कि शाहरुख खान बेटे के पकड़े जाने के बाद वो स्वयं आते और ये कहते कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तो कुछ साख बच जाती। लेकिन इन्हें लगा कि जिस तरह से सलमान खान ने कानून को चकमा दे दिया था, वो जेल जाने से बच गया, वो भी अपने बेटे को बचा लेंगे। इसलिए ये जो लगातार लोगों में जो गुस्सा बढ़ता गया, उसका जो पहला असर शाहरुख खान के ऊपर पड़ रहा है कि बायजू जैसे एक बड़े ब्रांड ने एडवांस बुकिंग करने के बावजूद अपने सारे एड्स विड्रॉ कर लिए हैं। खबर ये आ रही है कि जो तमाम जो ब्रांड्स के बारे में जिसका नाम मैंने लिया, इन लोगों ने भी अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि शाहरुख खान को अगर हम ऐड में लगातार चलाते रहे तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। लोग नाराज़ हैं, लोग की नाराज़गी उसी तरीके से हो रही है क्योंकि अब इसमें एक और एंगल जुड़ता नज़र आ रहा है। ये जो इम्तियाज़ खत्री का नाम आया है, वो तमाम लोग जो करोड़ों की संख्या में हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद न्याय की गुहार लगा रहे थे, अब ये दोनों मसला, ये ड्रग कार्टेल, ये जो ड्रग के लेन देन है, उसका जो कारोबार है बॉलीवुड के अंदर, ये सर्किल वो कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। मतलब ये कि बॉलीवुड में ज़्यादातर लोग इस ड्रग्स के उसको लत में पूरी तरीके से उसमें आदी हो चुके हैं और ये सब लोग इसे डिफेंड करने के लिए सामने आ रहे हैं। वो तमाम फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस जो आर्यन के सपोर्ट में, शाहरुख खान के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, लोग उन्हें भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा लग रहा है इस देश के अंदर बॉलीवुड वर्सेस देश की जनता का एक कोल्ड वॉर चल रहा है। एक तरफ देश की जनता है जो न्याय मांग रही है, दूसरी तरफ ये रसूख वाले, ये पैसे वाले लोग हैं जो येन केन प्रकारेण कानून को चकमा देने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब तक जिस केस में जो समझ में आ रहा है, उसमें शाहरुख खान और उनके बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एक और बड़ी खबर एनसीबी के पास से आई है कि एनसीबी ने जो पंचनामा तैयार किया, पंचनामा क्या होता है? पंचनामा बाकायदा वो केस डायरी का एक बड़ा हिस्सा होता है जिसमें मौकाए वारदात में जो जो घटनाएं घटी उसका पूरा लेखा जोखा होता है। और उसके मुताबिक आर्यन ने खुद इस बात को कबूल किया है कि वो चरस पीता है, पिछले 4 साल से पीता है। अब ये पंचनामा जो तैयार किया जा रहा था, जो सारी चीज़ें जो हुई है, जो पूछताछ हुई है, उसके आधार पे पंचनामा तैयार किया जाता है। और उस पंचनामा में जो सबसे बड़ा खुलासा है कि आर्यन का जो दोस्त है अरबाज मर्चेंट, उसने स्वयं ही इस बात को कबूला कि वो 6 ग्राम चरस लेकर के क्रूज के अंदर दाखिल हुआ था। जब उनसे पूछताछ की गई, पहला सवाल पूछा गया कि भाई आपके पास कोई इलीगल सामान आपके पास है, कोई नशीली पदार्थ आप साथ में कैरी कर रहे हो? बिना किसी दबाव के अरबाज मर्चेंट ने कहा कि हाँ, उसके पास चरस है और उसने अपने जूते में इसे छिपा रखा है। और अपने आप बिना किसी के कहने पे उसने अपने जूते खोले और जूते के अंदर से 6 ग्राम चरस को निकाल के एनसीबी के अधिकारियों के सामने रख दिया। और उसने कहा कि वो इसे कंज्यूम करने के लिए क्रूज के ऊपर पार्टी मौज मस्ती करने के लिए वो लेकर के आया था। इसके बाद अरबाज से भी पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास भी कोई इस तरह का सामान है? उसने कहा नहीं, हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो चरस अरबाज लेकर के आया है उसे हम कंज्यूम करने वाले थे। ये सारी चीज़ें मतलब ये कि अरबाज और आर्यन खान ने अपने सारे जुर्म को ये लोग कबूल कर चुके हैं। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो कल कोर्ट के अंदर हुआ, जमानत नहीं मिली, वैसे कोर्ट ने कहा कि भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट जाएं। लेकिन अब होने वाला यही है कि सतीश मान सिंधे जो शाहरुख खान की तरफ से आर्यन के लिए वकील नियुक्त किए गए हैं, वो सेशन कोर्ट में जाएंगे। वहाँ पे
बाकायदा वही पुरानी दलीलों को देंगे कि कोई मटेरियल इनके पास से जब्त नहीं हुआ, कुछ इनके पास से एनसीबी को कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन एनसीबी फिर से वो तैयारी कर रही है। वो तैयारी ये है कि जिस हिसाब से आज सवेरे सवेरे इम्तियाज़ खत्री के घर पे छापेमारी हुई, उसके ऑफिस पे छापेमारी हुई, वहाँ क्या बरामदगी हुई है, साथ ही साथ एक ड्रग पेडलर को जो बताया जा रहा है कि आर्यन और अरबाज के बहुत ही क्लोज टच में था, लगातार इन दोनों की बातचीत हो रही थी, उसको भी धड़ पकड़ा गया है। और इसका मतलब ये है, ये केस धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। बड़ा ड्रग कार्टेल का खुलासा होने जा रहा है जो बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता जाएगा, एनसीबी के पास ये एक अधिकार होता चला जाएगा, कोर्ट में ये कह सकेंगे कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चूँकि ये ड्रग कार्टेल का मामला है, ये बहुत ही संगीन अपराध में से गिनती इसकी होती है, इसलिए हमें इस सारे अभियुक्तों की ज़रूरत है। इन्हें आमना सामना करवाना है, इनसे पूछताछ करनी है, इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, इसलिए जमानत नहीं दी जाए। आगे क्या होता है ये समय बताएगा। लेकिन इस वक्त देश की जनता शाहरुख खान की लीगल टीम, कोर्ट, मीडिया और एनसीबी पे एक टक लगा करके देखी हुई है कि क्या हिंदुस्तान में जो सिस्टम चल रहा है वो गरीबों के लिए अलग, मिडिल क्लास के लिए अलग, और रसूख वाले ये किंग खान जैसे धनाढ़ लोगों के लिए क्या हमारा सिस्टम अलग ढंग से काम करता है। हमारी नज़र बनी हुई है इस केस के ऊपर। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।